मेरा नाम दिव्या है। मेरा पूरा बचपन तरसते हुए गुजरा था। हर चीज़ को तरस तरस के देखा करती थी। मेरी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ के ताने सुने और उनकी मार खाती रही। सोचा था कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी हो जाएगी और क्या पता अगले घर में सुकून का सांस मिल जाए, मगर मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। पापा जो कि सौतेली माँ के पीछे लगे रहते थे, वह जो भी कहती बस वही बात पत्थर की लकीर बन जाया करती थी। वह मुझसे सारे घर के काम करवाती और बस 2 टाइम की रोटी मिल जाया करती थी। क्या जिंदगी थी मेरी। अपनी माँ की बहुत याद आती थी। सोचती थी कि या तो वह वापस आ जाए या फिर वह मुझे अपने साथ ही ले जाती तो यह मुश्किल तो कम से कम मेरी जिंदगी का हिस्सा न बनती। मेरी एक ही सहेली थी जो कि बहुत अच्छी थी और मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। वह मेरी मासी की बेटी थी। प्रिया मासी मेरी माँ की दोस्त थी और उन दोनों के बीच सगी बहनों वाली मोहब्बत थी। माँ के जाने के बाद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि वह मेरी सगी मासी है। पूरी दुनिया में शायद वही एक थी जिनको मुझसे थोड़ी हमदर्दी और मोहब्बत थी। उनका घर भी हमारे घर के बराबर ही था। कभी दिल करता तो अपना सारा काम खत्म करके मैं उनके पास चली जाया करती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल का मुंह भी नहीं दिखाया था। जब बच्चों को स्कूल जाते देखा करती थी तो मेरा भी दिल करता कि मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन यह सपना मेरा सपना ही रह गया था। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक हुनर सिखा दिया था और वह था कपड़े सिलाई करने का। इस काम में मैं अच्छी तरह माहिर हो गई थी। मैं हर तरह के कपड़े आराम से सिलाई कर लिया करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे अपने कपड़े सिलाई करवाने आते और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाया करती। मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं थी और ना ही मैंने उनसे कभी मांगे थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह मुझसे प्यार से बोल दिया करती, लेकिन शायद मेरी किस्मत में प्यार था ही नहीं। मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वह मेरी मासी ने ही ढूंढा था। वह चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि इस नर्क जैसी जिंदगी से मेरी जान छूट जाए। रिश्ता हर तरह से अच्छा था, मगर मेरी सौतेली माँ ने इनकार कर दिया और फिर मेरी सौतेली माँ ने अपनी दूर के रिश्तेदार के बहन के बेटे से मेरी शादी करने का सोच लिया था। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था। शायद इसलिए वह चाहती थी कि इस नर्क से निकलकर मैं उस नर्क में चली जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। सौतेली माँ ने उसी दिन मेरा रिश्ता अपनी बहन के घर तय कर दिया था। मुझे जो विश्वास था कि एक दिन मैं इस नर्क से निकल जाऊंगी, मगर अब लगता था कि एक से निकलकर दूसरी में डाल दी जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। इसी हफ्ते शादी होनी थी। प्रिया मासी ने पापा को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पापा ने उनकी एक न सुनी। उन पर तो सिर्फ माँ की बात ही असर करती थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया था। सोच लिया था, भगवान अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम किसी और के नाम के साथ जोड़ दिया गया था। सारी जिंदगी के लिए मुझे किसी और के नाम से जीना था। विदाई का समय आ गया था। मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मेरे गले लगकर रोया भी नहीं था। प्रिया मासी और मेरी सहेली श्रेया मुझसे पहले ही मिलकर जा चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा की दूसरी पत्नी ने उनको मेरी शादी पर आने की दावत भी नहीं दी थी। मैं अपनी सौतेली माँ के घर से निकलकर अपने पति के घर आ गई थी। वह घर भी मेरी सौतेली माँ के बहन का था। मैं कैसे यह उम्मीद कर सकती थी कि वहाँ मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने अगले दिन से ही मुझे काम पर लगा दिया था। वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और साथ ही साथ मुझे सिलाई करने पर भी मजबूर करती थी कि लोगों के कपड़े तुम सिलाई किया करो, क्योंकि सास का कहना था कि तुम्हारे पति का काम अच्छा नहीं है और तुम इस घर को चलाने के लिए हमारी मदद करोगी। उसके बाद कपड़ों का ढेर मेरे आगे लगा दिया गया था। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता और सिलाई का काम मुझे रात को करना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर मेरी सास मेरे ऊपर हाथ भी उठाया करती थी और अलग से मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। मेरा पति भी मेरे पापा की तरह था।
जैसे पापा अपनी दूसरी पत्नी की बातें मानते थे, वैसे ही मेरा पति अपनी माँ की बातें माना करता था। वह भी उनकी बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाता, मारता पीटता, और मुझे यह सब सहन करना पड़ता था क्योंकि मेरे पीछे बोलने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना था जहां मैं चली जाती। मैं सोचती थी कि अब सारी जिंदगी इन दोनों बहनों के जुल्म ही सहन करते हुए गुजर जाएगी। क्या इसका कोई हल होगा क्या? मेरी जिंदगी कभी आसान होगी क्या? ऐसा क्या करूं जो सब अच्छा हो जाए? मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं थक गई थी। काम करते करते, सास और पति की मार सहते सहते, बदले में मुझे क्या मिलता था? 2 समय का खाना। मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया था कि मुझे यह सब सजा मिल रही थी। मैं क्या करूं? पति जैसा भी था, मगर उसकी मेरी ढाल बनना चाहिए था। मुझे दूसरों से बचाना चाहिए था। वह भी अपने माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करता था। मुझे अपनी जिंदगी में खुशी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी के बहारें रूठ चुकी हैं। अपनी जिंदगी बदलने के बजाय मैंने अपनी इस दुख भरी जिंदगी से समझौता कर लिया था। मेरी सास ने मेरे घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे और यह 2 महीने मैंने किस मुश्किल में गुजारे थे यह मैं ही जानती थी। रातों को जाग जाग कर लोगों के कपड़े सिलाई करती और दिन भर घर के काम किया करती। मेरी इतनी मुश्किल जिंदगी तो अपने घर में भी नहीं थी जितनी यहाँ आकर हो गई थी। पापा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं इस उम्मीद पर थी कि शायद वह कभी आ जाए, शायद उनको कभी मेरा ख्याल आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक दिन मेरी सहेली श्रेया मुझसे मिलने आ गई। वह तो भगवान का धन्यवाद था कि मेरी सास उस दिन घर पर मौजूद नहीं थी। वह मेरे पति को अपने साथ लेकर कहीं गई हुई थी। श्रेया को देखकर तो जैसे दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी उसे अपने सामने देखकर हो रही थी। वह मेरी बचपन की सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी थी। उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। पता तो उसे पहले ही था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनको पता था कि मेरी सास पापा की दूसरी पत्नी की बहन ही तो थी, तो भला वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती थी। मगर मुझे देखकर उसे विश्वास हो गया था। मेरे मार के निशान छुपाए नहीं छुपे थे। मेरे इनकार के बावजूद उसे यह सारी हकीकत पता चल गई थी और फिर मैंने भी उसे सच बता दिया था। मेरी बातें सुनकर उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अगर उस समय मेरी सास और पति घर पर होते तो किसी एक की जान ही ले लेती। उसका कहना था कि वह अभी घर जाकर मेरे पापा को सब सच बता देगी और फिर खुद ही उनको देख लेंगे, मगर मैंने उसे रोक दिया। अगर पापा को मेरी इतनी ही चिंता होती तो कभी भी मेरी शादी इस घर में ना करते और कम से कम एक बार तो आकर मेरा हाल चाल पूछते। मगर वह तो एक बार भी नहीं आए थे और उनको बताने से क्या होगा, वह क्या करेंगे? बल्कि उनको बताने से उल्टा यह नुकसान होगा कि मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा और फिर वह मेरी सास को बताएंगी। इनको फिर से मौका मिल जाएगा मुझ पर हाथ उठाने का। कुछ देर तक श्रेया सोचती रही, फिर उसे भी यही लगा कि मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ऐसा ही होना था। ऐसा करने से मेरी जिंदगी और भी नर्क बन जानी थी। फिर वो कहने लगी कि समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक श्रेया ने कुछ सोच के मुझसे कहा था कि तुम अपनी सास का एक सूट मुझे लाकर दो। मैं उसे अपनी सास का एक पुराना सूट लाकर दे दिया जो मेरी सास बहुत कम पहनती थी। उसने वह सूट अपने बैग में रख लिया और मुझसे कहा कि कल तक का इंतजार करो, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह कपड़े लेकर जा चुकी थी और मैं इसी सोच में गुमसुम बैठी थी कि भला मेरी सास के पुराने कपड़ों से सब कुछ ठीक कैसे होने वाला था। 2 दिन गुजरे जब वह दोबारा आई और उसने जल्दी से मुझे मेरी सास का वही सूट दे दिया जो मैंने उसे उस दिन दिया था। उसने मुझे वापस कर दिया और कहा कि अब जब तुम्हारी सास तुम्हें मारने लगे तो फौरन कमरे में जाकर यह कपड़े पहन लेना, फिर देखना तुम्हारे सास तुम्हारे पैरों में गिर जाएगी और तुमसे माफी मांगेगी। उसने इतना ही कहा और जल्दी से वहां से चली गई थी, क्योंकि मेरी सास किसी भी समय घर पर आ सकती थी।
मैंने भी उसे नहीं रोका था और कपड़े लेकर कमरे में ही छुपा के रख दिए थे। दिल में एक डर भी था कि अगर मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वह क्या करेगी। मुझे अपनी जान जाती महसूस हो रही थी, मगर श्रेया का कहना था कि हिम्मत से काम लेना। मैंने कोशिश करके खुद को नॉर्मल ही रखा कि कहीं मेरी सास को मुझ पर शक ना हो जाए। वह बहुत ही तेज औरत थी। वह तो इंसान को देखकर ही पहचान लेती थी कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसलिए मैं उससे छुप रही थी। इसी में मेरी भलाई थी। सारे दिन का काम करने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गई। आज मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। मैं तो इसी इंतजार में थी कि मेरी सास मुझे कुछ कहे और मैं जल्दी से वह सूट निकाल कर पहन लूं। आखिर सूट का क्या करिश्मा है, मैं भी तो देखूं। लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी खामोशी से फिर अपने कामों में लग गई थी। पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी सास का गुस्सा कंट्रोल रहे और वह मुझ पर हाथ ना उठाए, लेकिन आज मैं खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सास गुस्सा करे और मैं वह सूट पहन लूं। आखिर देखूं तो सही कि क्या होता है। मगर आज वह सारा दिन चुप रही, लेकिन मुझे पता था वह एक दिन से ज़्यादा ऐसे नहीं रह सकती है। अगले दिन वह जरूर कुछ करेगी और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद वह बोलती जा रही थी। उसे जाने किस बात का गुस्सा आ रहा था जो वह मुझ पर निकालने के लिए बेताब थी। और आज जैसे ही वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं फौरन कमरे में भाग गई और वह सूट पहन लिया। और फिर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो यह देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं हैरान सब कुछ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने वाली थी, और अब अचानक से उसे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने अपने पति को बुलाया, फिर उसे होश में लाने की कोशिश की। सास के होश में आने के बाद बिल्कुल ही बदल गई थी। वह तो पहले वाली मेरी सास ही नहीं रही थी। अब वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और अब तो उसने मुझे लोगों के कपड़े भी सिलाई करने से मना कर दिया था और घर के कामों में भी वह मेरी मदद करने लगी थी। मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अचानक इतना बदल जाए। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मेरा पति भी अब मुझे कुछ नहीं कहता था। मेरी सास उसे भी मेरी बात मानने के लिए कहती थी। उस सूट का क्या राज था मुझे नहीं मालूम, मगर अब मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं अब बहुत ही आराम से रह रही थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ से यह बात कब तक छुपी रह सकती थी। उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वह घर आई थी ताकि अपनी बहन को दोबारा मेरे खिलाफ कर सके। सौतेली माँ ने शादी के समय ही कह दिया था कि वह मेरे साथ जरा भी नरमी न रखे, जितना हो सके मेरे साथ बुरा सलूक करे, और मेरी सास ने ऐसा ही किया था। लेकिन जब मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो गया तो मेरी सौतेली माँ को यह हजम नहीं हो रहा था। वह मुझे सुकून से कैसे देख सकती थी। वह मेरी सास को दोबारा भड़काने के लिए चली आई थी, मगर मेरी सास खामोशी से सारी बातें सुन रही थी। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरी सौतेली माँ जब सब कह चुकी तो फिर उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। वह भी खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहा था और फिर उसने कहा था कि वह पहले भी मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हैं, अब और ज़्यादा नहीं करेंगे। और मेरी सौतेली माँ से कहा था कि अब तुम हमारे घर से जा सकती हो। मेरी सौतेली माँ वहाँ से आग बबूला होकर निकल चुकी थी। उनको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सब उसे घर से निकाल देंगे। एक दिन मैंने श्रेया को घर बुलाया और उससे पूछा कि उसने उन कपड़ों के साथ क्या किया था जिसकी वजह से मेरी सास मेरे पति का रवैया अच्छा हो गया है। मुझे कारण जानना था कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। श्रेया का कहना था कि कारण जानकर तुम क्या करोगी, मगर मुझे सारे मामले की सच्चाई जरूर जानना था। मेरे मजबूर करने पर उसने मुझे बताया कि उसने मेरी सास के कपड़े पर काला जादू करवाया था ताकि वह मेरे साथ अच्छा रवैया रखे। उसने मुझे बताया कि वह किसी ऐसे बाबा को जानती थी जिसे यह काम करवाया जा सकता था और तभी तुम्हारी सास का व्यवहार बदल गया था। मगर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई थी कि जादू तो सिर्फ सास के कपड़ों पर हुआ था, मगर मेरा पति क्यों मेरी इतनी तरफदारी करने लगा था। और अब तो मेरा पति
मेरा बहुत ही ध्यान रखने लगा था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके लिए बहुत ही कीमती चीज हूँ। जब मैं यही बात श्रेया से पूछी तो वह भी कहने लगी, हाँ यह बात तो तुम ठीक कह रही हो। जादू तो मैं सिर्फ तुम्हारी सास के कपड़ों पे ही करवाया था, तुम्हारे पति पर नहीं। फिर मेरी सहेली ने समझाया कि हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हारी सास की बात मानता था। अगर तुम्हारी सास ही तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वह भी अच्छा ही हो जाएगा। मुझे यह सब जानकर कोई खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने श्रेया से कहा कि जादू करना कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर जादू टोना में मैं विश्वास नहीं करती थी। और दूसरा यह कि बस जादू के असर से ही वह लोग अच्छे बने हुए थे, वरना उनको अपनी किसी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अगर ऐसा था तो मुझे यह झूठी और बनावटी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा से सच्ची मोहब्बत की प्यासी थी, जो मुझे आज तक नहीं मिली। मुझे अपने पति की सच्ची मोहब्बत चाहिए। जादू के असर से कोई बनावटी मोहब्बत नहीं। मोहब्बत से अच्छी तो मेरे पति की मार थी और बुरा व्यवहार है, कम से कम वह सच्चा तो है। श्रेया मुझे समझाने लगी कि अगर जादू के असर से ही सही तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया है तो इसमें गलत क्या है। मगर गलत तो था। आखिर कब तक मैं जादू के असर से उनके जुल्म से बची रहती। मेरी जिंदगी तो हकीकत में उस समय बदलती जब वह लोग दिल से इस बात को मानते कि वह गलत है। मैंने इस समय अपनी सास के कपड़े आग के हवाले कर दिए। मैं चाहती थी कि वह हकीकत में बदले। अगर मेरी किस्मत में खुशी लिखी थी तो मुझे जरूर मिलनी थी, और अगर नहीं थी तो फिर क्या गिला शिकवा, हम क्या कर सकते हैं। श्रेया वापस चली गई थी। अब इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। अब अचानक से मेरी सास पहले वाली झगड़ालू औरत बन गई थी। मुझे बातें सुनाती, मुझे ताने देती, मौका मिलता तो मुझ पर हाथ भी उठाती। मगर मैं उसकी सारी बातें खामोशी से सह रही थी कि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे यह सारी जिंदगी ही सहना था, तो मुझे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। मगर फिर एक दिन वह मारने लगी थी, मगर इससे पहले कि वह मुझे मारती किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैं आंखें बंद किए खड़ी थी। मुझे थप्पड़ ना पड़ने पर हैरत हुई थी, और आंखें खोलकर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मेरी सास का हाथ रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मुझे हैरत हुई कि वह खुद तो अपनी माँ के साथ मिलकर पहले मुझ पर हाथ उठाया करता था, तो आज उसने अपनी माँ का हाथ रोक क्यों लिया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि आज के बाद वह अपनी माँ को कभी मुझ पर कोई जुल्म नहीं करने देगा। वह बदल गया है। क्या यह सब सच था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास ने उसे बहुत कहा कि सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, इसने आज घर का फर्श ठीक से नहीं धोया था। सास ने न जाने क्या कुछ मेरे बारे में कहा था, मगर मेरे पति का कहना था कि मैं सब जानता हूँ। मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी अब वह उतर चुकी है। उसे अब साफ साफ और सब कुछ ठीक से दिखाई देने लगा है। अब मैं दिव्या के साथ कोई और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा, और ना ही किसी को अनुमति दूंगा, चाहे वो मेरी अपनी माँ ही क्यों ना हो। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे में ले आया था। मैं तो अभी तक इसी बात पर हैरान थी कि जो इंसान अपनी माँ के सामने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, अपनी माँ के कहने पर मुझे मारता था, आज उसने अपनी माँ का हाथ रोक रखा था। वह हाथ जो मुझ पर उठा था, वह जानता था कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। यही कि उसने मेरे लिए यह सब क्यों किया और किस लिए किया, जबकि वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता था। यह सवाल जो मेरे दिमाग में थे उसने खुद ही जवाब दे डाले, और मुझे इस बात पर भी हैरत हुई कि उसे यह सब कैसे पता चला। मैं यही सोच रही थी जब उसने मुझे बताया कि उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेली श्रेया की बातें सुन ली थी। उस दिन मुझे तुम्हारी बातें सुनकर यह एहसास हुआ था कि मैं और मेरी माँ किस कदर गलत हैं। वह अचानक ही मेरे पास आकर मेरे पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझे अपने गलत व्यवहार की माफ़ी मांगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका कहना था कि आज तक वह ऐसी लड़की के साथ गलत करता आया जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है। उसका दिल
शीशे की तरह साफ है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसकी मासी, जो कि मेरी सौतेली माँ थी, उन्होंने मेरे पति को बताया था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ अच्छी औरत थी। फिर मेरे पति ने बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई थी। मेरी मासी ने मुझे यह सब बताया था कि तुम भी अपनी माँ की तरह चरित्रहीन हो और तुम भी एक दिन ऐसा ही करोगी, मुझे छोड़कर भाग जाओगी। मगर उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ था, जब इंसान की सोच इतनी अच्छी हो, जिसके ख्याल इतने पवित्र हो, वह कभी गलत कर ही नहीं सकता। मैंने अपने पति को बताया कि मेरी माँ घर से भागी नहीं थी, बल्कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया था, जिसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और दुनिया से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली थी और सारी जिंदगी मेरी माँ को गलत बनाकर रखा था और मुझे भी उनके नाम के ताने देती रहती थी। वह मुझसे बहुत नफरत करती थी और मुझे सारी जिंदगी तकलीफ देने के लिए ही मेरी शादी यहाँ करवाई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने दोबारा से मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरा पति बदल गया था। उस दिन के बाद से मेरा ख्याल करने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और यह बातें मेरी सास को भी पता चली थी, तो उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरी सौतेली माँ से उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि वह एक बेशर्म औरत है, जिसने अपने फायदे के लिए दूसरे की जिंदगी खराब की थी और यह कोई आम बात नहीं थी। किसी पर झूठा इल्जाम लगाया था। पापा को भी यह बात पता चल गई थी और वह जो सारी जिंदगी मेरी मरी हुई माँ को गलत समझ रहे थे, इसकी वजह से मुझसे भी दूर हो गए थे, अब बहुत ही शर्मिंदा थे। उनका कहना था कि उनके अंदर मुझसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है, मगर मैंने अपने पापा को माफ़ कर दिया था। वह जैसे भी थे मेरे पापा थे, मगर मेरी सौतेली माँ अब भी नहीं बदली थी। मगर मुझे उनकी अब बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश थी। मैंने इतने साल भगवान का नाम लेकर सब्र किया था और मुझे उसी का फल मिल गया था। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।